नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने यहाँ पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। उनको वार्ड वाइज कमान दी है और इसी में से कुछ प्रवासी जो प्रभारी हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये समझ रहे हैं इस बार चुनाव किस तरह का रहेगा और क्या भाजपा पर फिर से भरोसा नगर निगम में जनता जताएगी। इसी पर बातचीत करेंगे। कटवाल साहब, आपसे मेरा पहला सवाल कि जिस तरह से चुनावों की घोषणा हुई, हालांकि कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग हुआ और उसके बावजूद अभी जो सिनेरियो बना है उसमें चुनाव ऐलान हो चुका है, तो बीजेपी कितना तैयार है और आपको भी भराड़ी वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से कैंपेन आगे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही तैयार थी चुनाव के लिए, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन बढ़ी थी इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ वार्डों की डिलिमिटेशन की थी। 34 से 41 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सुविधा के लिए बनाए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उन्होंने 41 से 34 वार्ड पुनः कर दिए। इसको हम कोर्ट में भी ले गए थे, लेकिन माननीय कोर्ट के अंदर निर्णय अभी पेंडिंग रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि चुनाव की रणनीति में पूरी तरह तैयार है। हमने यहाँ पर हमारे 34 जो वार्ड हैं, 34 वार्ड के ऊपर हमने अपने प्रभारी और उनके एक सहयोगी की नियुक्ति कर दी है और वो वार्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मद्देनज़र से इस चुनाव को दोबारा जीतेगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। यहाँ पहले भी हमारा मेयर डिप्टी मेयर था, आगे भी अब जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर बनेगा। लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं कि बीजेपी को मेयर डिप्टी मेयर जो है यहाँ पर मिला, यहाँ पर बने, लेकिन अभी क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है तो आपको लगता नहीं कि एक चुनौती मिलेगी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से? लोगों का भी एक रहता है कि नई सरकार है तो नई सरकार के साथ चलें, तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? आपने देखा होगा कि शिमला में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला को स्मार्ट सिटी दिया, इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला में हर वार्ड के अंदर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जहां पार्किंग नहीं थी वहां पार्किंग बनाई गई, जहां फुटपाथ नहीं थे वहां फुटपाथ चौड़े किए गए, और भी लाइट, जहां स्ट्रीट लाइट की समस्या थी स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर की, और जैसे जैसे वार्ड की समस्या थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। और स्मार्ट सिटी के तहत भी आप देख रहे हैं कि ये इतने ज़ोरों शोरों पे काम हो रहा है, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब आपने कहा कि कांग्रेस सरकार, यहाँ पिछले 3 महीने हो गए आए हुए, जो कांग्रेस सरकार ने वायदे किए थे, ये सबसे बड़ा वायदा था कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे, और आप उसको बार बार आपके टीवी के माध्यम से भी हम देखते हैं, सुनते हैं, और बाकी चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आज श्री सुखविंदर सुक्खू जी हों या इनके डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हों, ये भी अपनी स्पीच में बार बार कहते थे कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपया देंगे। और अब ये स्थिति हो गई कि 1500 रुपये तो दूर की बात, इन्होंने 300 रुपये तक ही समेट दिया जी। जो 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात बार बार सरकार कह रही है, आपने देखा कि वो 1200 रुपये तो ऑलरेडी उनको मिल रहा था, तो 300 रुपया की वृद्धि हुई, तो लोग, जो महिलाएं हैं वो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। इसी तरह बाकी जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे दूध की बात थी, चाहे गोबर की बात थी, चाहे सेब की रेट की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को लग रहा है कि जो कांग्रेस सरकार ने झूठे वायदे किए थे, जो ठगा था, वो लोगों के सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने शिमला की स्मार्ट सिटी की बात नहीं की थी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि शिमला एक सुंदर सिटी है और यहाँ समस्याएं हैं, यातायात की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, या इसको और सुंदर बनाना चाहिए, और इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे फुटपाथ चौड़े हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, पार्किंगें बन रही हैं, और भी समस्या जो थी शिमला की उसको दूर भारतीय जनता पार्टी नहीं किया।
क्या इसलिए इस चुनाव को सीरियसली कांग्रेस बीजेपी ले रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा है। हमने देखा कि आपकी जो पार्टी है उन्होंने भी नेताओं की फौज उतार दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले कल प्रभारियों की फौज उतार दी है, मंत्री विधायक वहाँ पर डिप्यूट कर दिए हैं वार्ड वाइज। तो क्या ये एक दिखाने की कोशिश है इस चुनाव के बाद कि हम सत्ता में काबिज हुए हैं, या आप विपक्ष में हैं तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रति लोगों का भरोसा अब कायम है अभी? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियसली लेती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। आपने देखा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, या यहाँ वार्डों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे बड़ा चुनाव छोटा चुनाव, इसको चुनाव की दृष्टि से ही देखती है और चुनाव की दृष्टि से ही लड़ती है। और इसमें बड़ा व्यक्ति भी, जो बड़ा नेता होगा, वो भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और आपने देखा कि हर वार्डों के अंदर हमारे पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, एमएलए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय दिए, चाहे एक बूथ है चाहे एक वार्ड है, जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी से निभाएंगे और अपने अपने बूथ को या अपने वार्ड को जीत के अब हम दोबारा यहाँ पर अपना मेयर बनाएंगे। बिल्कुल, ये थे संजीव कटवाल जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, और इनको बरहाड़ी वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर बीजेपी का था, एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। और जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के हैं, जो पूर्व में स्मार्ट सिटी का जिक्र उसमें हुआ है, और उसके साथ साथ जो 3 महीने की प्रदेश सरकार की कारगुजारियाँ हैं, उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।